हाय गाइस, वेलकम टू किवदंती। आज हम पढ़ने वाले हैं डायन। तो कहानी शुरू करते हैं। पानी का खूबसूरत किनारा। मैं खड़ा नज़ारा देख रहा था। यही वह जगह है जहां अमीर लोग शाम को टहलने आते थे। अचानक मुझे वह भयानक औरत और उसकी डरावनी कहानी याद आ गई। एक औरत, खूबसूरत, संभ्रांत महिला, जिसे पेरिस में सब जानते और चाहते थे। वैसे तो मेरी कहानी बरसों पुरानी हो गई है, पर ऐसी बातें कभी नहीं भुलाई जाती। मैं एक मित्र द्वारा उसके साथ रहने और एक घने से गांव में छुट्टियां गुजारने के लिए आमंत्रित था। गांव के सम्मान के लिए वह मुझे गांव के हर हिस्से में घुमाने ले गया। गांव के बेहद सुंदर सुहाने दृश्य दिखला। विशाल बड़े बड़े मकान, चर्च, सुंदर नक्काशी किए हुए पुराने दरवाजे, खास तौर से विशालकाय असामान्य आकारों के वृक्ष, सेंट एंड्रूज का ओक और रॉकवॉर्ड्स यू आदि। मैं बड़े उत्साह और उमंग के साथ गांव के सभी आकर्षणों को देख चुका और मेरे मित्र ने भी पूरे विश्वास के साथ इसको स्वीकार कर लिया। तब अचानक उसने आश्चर्य से कहा, इसके बाद यहाँ देखने लायक एक अनोखी चीज और रह गई है। यहाँ राक्षसों की माँ, एक डायन रहती है। मैंने आश्चर्य से अविश्वास के साथ पूछा, डायन? उसने उत्तर दिया, हाँ, एक भयानक औरत, पूर्ण शैतान, एक ऐसी प्राणी जो हर वर्ष जानकर अपंग, कुरूप, भयानक बच्चे, एक शब्द में पूरे राक्षस पैदा करती है और उन्हें सर्कस प्रदर्शनी लगाने वालों को बेच देती है। जो व्यक्ति इस घिनौने धंधे में लगे हैं, वे समय समय पर यहाँ आते हैं और पता लगाते हैं कि क्या उसके पास नया, तैयार, अधूरा, अपंग बच्चा है। यदि उन्हें माल पसंद आ जाता है तो वे उसकी माँ को उसकी उचित रकम चुकाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब तक वह ऐसे 11 बच्चे पैदा कर चुकी है। वह बहुत अमीर है। तुम सोच रहे होंगे कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बना रहा हूँ, पर इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं है मेरे दोस्त। मैं तुमसे सिर्फ सच कह रहा हूँ, पूरी तरह यथार्थ, कड़वा, शुद्ध सच। आओ और चलकर उस औरत को देखो। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि किस प्रकार वह ऐसे अधूरे, अपूर्ण, भयानक बच्चों को पैदा करने वाली औरत बन गई। वह मुझे गांव के बाहरी हिस्से में ले आया। सड़क किनारे एक बढ़िया से शानदार मकान में रहती थी। मकान बहुत सुंदरता और कायदे से सजाया गया था। बगीचा ताजे फूलों से भरा था और महक रहा था। उसके मकान से किसी को भी किसी अवकाश प्राप्त बड़े वकील के मकान का भ्रम हो सकता था। एक नौकर हमें एक छोटे से ड्राइंग रूम में ले गया और थोड़ी देर बाद वह भयानक प्राणी सामने आया। वह अनुमान से 40 वर्ष की थी, लंबी, सख्त नाक नक्श की, पर उसकी काठी मजबूत थी। वह चालाक और धनवान थी, गांव की स्वस्थ महिलाओं की तरह, और औरत और पशु का मिला जुला मिश्रण जैसा था। वह गांव में अपनी ही बिरादरी में उसके प्रति उपजे तिरस्कार भाव से वाकिफ थी। वह हमसे बड़ी उपेक्षा और अनमनी सी मिली। उसने पूछा, इन महाशय को क्या चाहिए? मेरे मित्र ने बताया, हमें बताया गया है कि आपकी आखिरी संतान अन्य बच्चों की तरह सामान्य है, किसी भी दृष्टि से अपने पूर्व के भाइयों की तरह नहीं है। मैं इसकी पुष्टि चाहता था। क्या यह सच है? उसने क्रोध भरी नजरों से हमारी ओर देखा और उत्तर दिया, ओह नहीं महाशय, नहीं। वह तो औरों की अपेक्षा अधिक कुरूप और बेडोल है। भाग फूटे हैं, मैं अभागिन हूँ। वह सब एक जैसे हैं महाशय, सब एक से। यह असल में घोर क्रूरता है, किसी प्रकार सर्वशक्तिमान,
सारी दुनिया में अकेली पड़ी एक गरीब औरत के प्रति इतना अत्याचारी हो सकता है? वह अपनी नजरें नीचे रखे और डरे जंगली जानवर की तरह जल्दी जल्दी बोली। अपनी तीखी आवाज में कुछ नरमी लाई। वह मजबूत हड्डी की लंबी औरत थी। उसमें क्रूर कामों को करने और भेड़ियों की तरह गुर्राने की भरपूर ताकत थी। उसके मुंह से आंसुओं से भीगी तेज आवाज सुनने में एक अनोखा मजा आ रहा था। हम आपके बच्चे को देखना चाहेंगे, मेरे मित्र ने प्रार्थना की। ऐसा लगा जैसे वह अचानक शर्मा गई। शायद ऐसा मुझे धोखा हो रहा था। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने ऊंची आवाज में पूछा, आपको इससे क्या फायदा होगा? उसने अपना सिर उठाया और एक तेज, क्रोध भरी दृष्टि हम पर डाली। आप हमें बच्चा क्यों नहीं दिखाना चाहती? यहाँ बहुत से और भी लोग हैं जिनको आप बच्चे दिखाती हैं। आप जानती हैं मेरा मतलब किन लोगों से है? अचानक वह तेजी से खड़ी हो गई और अपनी आवाज के सारे गुस्से को बिखराती हुई ऊंची आवाज में बोली, तो इसलिए आप यहाँ आए हैं? यानी सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने, क्योंकि मेरे बच्चे जानवरों की तरह हैं? नहीं, आप उसे नहीं देखेंगे। नहीं, आपको देखना भी नहीं चाहिए। निकल जाइए यहाँ से। मैं आप लोगों को जानती हूँ। आप सबको अच्छी तरह पहचानती हूँ जो मुझे सिर्फ मूर्ख बनाते हैं। अपनी भारी कूल्हों पर हाथ रखकर वह हमारी तरफ बढ़ी। उसकी क्रूर आवाज के आदेश पर एक पागल सा दिखने वाला आदमी गुर्राता हुआ बगल के कमरे से आकर खड़ा हो गया। मैं बुरी तरह कांप उठा। हम उस औरत के सामने से पीछे हट गए। तीखी आवाज में मेरे दोस्त ने औरत को चेतावनी दी। डायन, राक्षसी, लोग उसे इसी नामों से पुकारते थे। अपना ख्याल रखना, देखना, एक दिन यही सब तुम्हारा सत्यानाश करेगा, तुम्हारे लिए दुर्भाग्य लाएगा। वह गुस्से में प्रतिशोध से बौखला उठी। हाथ पटकती, गुस्से से बड़बड़ाती हुई चीखी, निकल जाओ यहाँ से, तुम जंगली लोग। वह एक तरह से हम पर झपट पड़ी। हम भागे। हमारे दिल डर के मारे बैठने लगे। जब हम घर के बाहर आए तो मेरे साथी ने पूछा, खैर, तुमने उसे देखा, तुम्हारी क्या राय है उसके बारे में? मैंने कहा, मुझे उस क्रूर औरत का इतिहास बताओ। जब हम सफ़ेद ऊंची सड़क पर उसके दोनों किनारों पर उगे हुए पके अनाज के पौधे ठंडी मधुर हवाओं के झोंकों से आंदोलित समुद्र की तरह लहरा रहे थे, चलते हुए मेरे दोस्त ने जो कुछ बताया वह कुछ इस तरह था। यह लड़की पहले एक खेत में काम करती थी। एक शानदार मजदूर थी, बहुत मेहनती, अर्थपूर्ण, व्यवहार कुशल और होशियार थी। किसी को मालूम नहीं था कि उसका कोई प्रेमी भी है। न उसके चरित्र पर किसी को भी शक था। कटाई के मौसम में जैसे सब गिर पड़ जाते हैं, वह भी एक रात तूफान से भरे आकाश के नीचे धान के ढेर पर गिर पड़ी। जब भारी हवाएं भट्टी की आग की तरह तप रही थी और लड़के लड़कियों के भरे भरे जवान शरीर पसीने से तर थे, शीघ्र ही वह अनुभव करने लगी कि वह माँ बनने वाली है। बदनामी और लोक लाज के डर से वह कांप गई। हर कीमत पर अपने गुनाह को छिपाने के लिए स्वयं द्वारा एक रीति खास प्रकार के भोथरे औजार से खोजी, जो उसने बांस की खड़पच्चियों और मोटी रस्सी से बनाया था। पूरी ताकत से अपना पेट दबाना शुरू किया। जैसे जैसे बच्चा उसके गर्भ में बढ़ता रहा, उसी अनुपात में वह नए यंत्र से पेट पर और अधिक दबाव डालने लगी। अपनी इस असहाय पीड़ा को बहादुरी से झेलते और मानसिक कष्ट को सहते हुए वह हमेशा हंसती रही, खुश दिखती और काम में लगी रहती, ताकि कोई उसे देख ना सके और न ही उस पर किसी प्रकार का शक कर सके। उसने अपने गर्भस्थ भ्रूण को इस यंत्र के बीच दबाकर तोड़ दिया।
विकृत कर उसे राक्षस बना दिया। बच्चे का सिर चपटा होकर लंबा खिंच गया था। उसकी दोनों आंखें माथे के बाहर निकल आई थी। हाथ शरीर से टकराकर अनुपात के बिना लंबे हो गए थे। हाथ पैर की उंगलियां मकड़ी के पैरों की तरह पतली और मुड़ी हुई थी। सिर भी सुपारी की तरह गोल व छोटा था। आखिर उसने खुले खेत में बसंत की एक सुबह उस अजीब विकृत बच्चे को जन्म दिया। खेत पर बुवाई करने वाली साथी महिलाएं उसकी मदद करने के लिए दौड़ी, तो जन्म लेते उस भयानक बच्चे को देख वे डर कर भाग गई। पास पड़ोस के इलाके में यह कहानी फैल गई कि उसने एक दैत्य को जन्म दिया है। उसी समय से उसने नाम पाया डायन, दैत्यों की जननी। अमानव उसकी नौकरी चली गई। वह दूसरों की दया या शायद गुप्त प्रेम के सहारे जिंदा रही, क्योंकि वह दिखने में काफी सुंदर और जवान थी। और सभी आदमी नर्क से नहीं डरते हैं। उसने अपने विकृत और प्राकृतिक बच्चे को पाला पोसा, जिससे वह पूरी ताकत के साथ घृणा करती थी। वह शायद उसका गला ही घोट देती यदि इस अपराध के परिणाम की कल्पना और मिलने वाली कठोर सजा के कानून से वह डर के रुक गई। एक दिन उस गांव से गुजरने वाले एक कार्निवल कंपनी ने उस भयानक बच्चे के जन्म का अनोखा किस्सा सुना और उस बच्चे को पसंद आने पर साथ ले जाने की इच्छा से देखना चाहा। उन्होंने बच्चे को देखा, पसंद किया और खड़े खड़े बदले में माँ को बच्चे की कीमत के नगद 500 रुपए दिए। शुरू में ग्लानि से भरी वह नहीं चाहती थी कि लोग ऐसे बच्चे को देखें, परंतु जब उसको एहसास हो गया कि वह सौदा आमदनी का जरिया है और लोग ऐसा बच्चा चाहते हैं, उसने मोल भाव शुरू कर दिया। अपने बच्चों की विकृतियों के रोचक किस्से सुना सुना कर उन लोगों को अधिक उकसा कर ग्रामीण आदत के अनुसार माल बढ़ाने लगी। इससे उसे कोई धोखा या नुकसान न हो, इसके लिए उसने उन लोगों से एक कानूनी अनुबंध कर लिया, जिसके अंतर्गत से वह प्रति वर्ष 400 रुपये नियमित रूप से देने के लिए तैयार हो गए। साथ ही उस बच्चे को भी अपनी सेवा में नियमित रूप से रख लिया। धन, वैभव, सौभाग्य की उम्मीद से टूटी उस माँ को सब कुछ पाने की आशा ने पागल सा बना दिया। इसके बाद उसने अजीबोगरीब, विकृत, भयानक, विभत्स बच्चों को जन्म देने के लालच को मरने नहीं दिया, ताकि उसे भी और अमीरों की तरह मोटी तयशुदा आय मिलती रहे। वह काफी उपजाऊ थी, अपनी महत्वाकांक्षा में विजयी रही। वह गर्भावस्था में भिन्न दबावों से अनेक प्रकार के कुरूप आकारों वाले बच्चे जनने की माहिर हो गई। उसने लंबे, छोटे, केकड़े और छिपकली की तरह के बच्चे पैदा किए। बहुत से मर भी गए, जिसके लिए उसने गहरा दुख अनुभव किया। कानून ने उसे दबोचना चाहा, परंतु कानून कुछ सिद्ध नहीं कर पाया। वह आराम से इस घिनौने अनोखे उत्पादों के लिए छोड़ दी गई। अब तक उसके 11 बच्चे जिंदा हैं, जो हर साल उसके लिए 5 से 6 हजार वार्षिक आय लाते हैं। आखिरी बच्चा अभी तक बिका नहीं था, जिसे हम देखने गए थे, और उसने दिखाने से साफ मना कर दिया था। लेकिन अब वह यह सब अधिक समय तक जारी नहीं रख पाएगी, क्योंकि अब सर्कस के सारे मालिक उसे जानने लगे थे। वे सब समय समय पर यह जानने के लिए उसके पास आते हैं कि बेचने के लिए कुछ नया तो नहीं है। यदि उसका यह बच्चा इस लायक होता तो बहुत से खरीदारों के बीच नीलामी भी करवा देती। मेरा दोस्त चुप था। मेरे हृदय में एक अजीब सी वितृष्णा पैदा हुई, एक भयानक आक्रोश, बेचारगी भी थी। मुझे दुख हुआ कि जब वह मेरे हाथ आई तो मैंने उसका गला क्यों नहीं घोट दिया। लेकिन इन बच्चों का बाप कौन है? मैंने पूछा। कोई नहीं जानता, उसने जवाब दिया। वे सब या तो अपने आप में शालीनता उड़े हुए हैं, या वे सब अवश्य अनाम हैं। शायद वे भी इस पाप के भागीदार हैं। मैंने कल तक इस विचित्र रोमांच के बारे में नहीं सोचा था। जब मैंने उस झील के किनारे एक सुंदर आकर्षक औरत को देखा
जिसमें स्त्री चरित्र के सभी गुण कूट कूट कर भरे थे, जो काफी मर्दों से घिरी थी और सबकी नजरों में उसके लिए बहुत सम्मान था। मैं अपने डॉक्टर दोस्त के हाथों में हाथ डाले ठीक उसके सामने आ खड़ा हुआ। 10 मिनट बाद मैंने ध्यान दिया कि एक आया 3 बच्चों का खास ध्यान रख रही है, जो पास ही रेत पर खिलाड़ी कर रहे थे। दुखदाई बैसाखियों के जोड़े जमीन पर रखे थे। फिर मैंने देखा कि तीनों बच्चे कुरूप, बेढंगे, लंगड़े, कुबड़े और घृणा के पात्र थे। डॉक्टर मित्र ने बताया कि तीनों बच्चे उस बला की खूबसूरत आकर्षक महिला के हैं जिससे तुम अभी मिले हो। मुझे उस औरत और उसके 3 बच्चों की अपंगता पर गहरी दया आई। बेचारी अभागी माँ इतने पर भी कैसे हंस सकती है। मेरे दोस्त ने कहा, इस औरत पर तरस मत खाओ। ये बच्चे जिन पर तुम्हें वाकई दया आनी चाहिए, वह आखिर तक अपने शरीर को सौंदर्यपूर्ण बनाए रखने का बुरा नतीजा है। वे विकलांग और विकृत बच्चे इसी खूबसूरत बला ने बनाए हैं, पैदा किए हैं। वह बहुत अच्छी तरह जानती है कि इस खतरनाक खेल में अपना जीवन दांव पर लगा चुकी है। जब तक वह आकर्षक, जवान और मनमोहक है, तब तक उसे क्या परवाह है। मुझे उस गांव के डायन की याद आ गई जो ऐसे बच्चों को बेचा करती थी।